कारोबार नहीं कर सकते। आपको ये पता ही नहीं कि एक चीज इधर यहाँ पर आपके शहर में कितने की बनती है और सियालकोट में कितने की बिकती है। जिसको पता है उसको हम लोग व्यापारी बोलते हैं। व्यापारी यही करता है ना कि दूर दराज के इलाकों से खवातीन से किसी से कारपेट क्लीन बनवा लिया, किसी से दरी बनवा ली, किसी से खद्दी बनवा ली, सराना बना लिया और जाके शहरों में बेच दिया। क्यों? कि वहां पर लोगों की बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है। यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा शायद गांव में 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी। हमारे तो वहां पर 8-10 हज़ार रुपए के ऊपर महीने की मासी नहीं मिलती है शहर में। वो आती है कहती बर्तन धोंगी, बस बर्तन धोंगी, कपड़े धोंगी, 10,000 रुपया, तीसरा काम कराना 5,000 और दो। क्यों? ये फर्क समझना है हमें। और हमें यहाँ से पहले अपने अपने बिजनेसेस को पूरे पाकिस्तान में फैलाना है और उसके बाद हमें इंटरनेशनल मंडियों के अंदर कदम रखना है। अब आ जाए आप, मुझे आप ये बताओ कि किसी को ये मालूम है कि आपके शहर खानीवाल के अंदर कितने लोग रोज गूगल पे इलेक्ट्रिशियन सर्च करते हैं? नहीं बताना। कितने लोग रोज गूगल के ऊपर आप समझ लो दही सर्च करते हैं, पराठा सर्च करते हैं, मलाई बोटी सर्च करते हैं, क्लीन सर्च करते हैं, करियाना सर्च करते हैं, मेडिसिन सर्च करते हैं? क्या किसी के पास ये इंफॉर्मेशन है? खानेवाल की आबादी कितनी है? अभी नहीं पता। 3 to 4 मिलियन होगी। 3 to 4 मिलियन। 36 के करीब है। हाँ 36 लाख। 3.6 मिलियन वाकई? हाँ ना यार 3.6 मिलियन। मतलब we have 5 तहसील। 3.6 मिलियन। हाँ जी। या 36 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट्स होंगी। आपको एक दिन में इलेक्ट्रिशियन है, उसको कितनी जॉब्स चाहिए रोज की? आपका क्या ख्याल है? आपको इलेक्ट्रिशियन आसानी से मिल जाता जी? सबको नहीं मिलता ना। मुझे तो सियालकोट में नहीं मिलता। कारपेंटर आसानी से मिल जाता है? नहीं। खवातीन जो दर्जी से कपड़े सिलाती हैं आसानी से सी देते हैं वो? नहीं। प्रॉब्लम है बहुत शदीद कि जिसको माल लेना है उसको किससे ले ये समझ नहीं आ रही, जिसको बेचना है वो गाहक कहाँ से ढूंढे उसको ये समझ नहीं आ रही। और दोनों गूगल के ऊपर जा नहीं रहे। अगर जा रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि अपनी अपनी मंडी कहाँ पर कैसे बनाएं। तो नंबर 1 आपको ये समझना है, ये सीखना है कि कीवर्ड लोग किन लोकल टर्म्स के साथ गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है जी, पहली बात। ठीक है सर? अच्छा, दूसरी बात, आप अपनी एग्जिस्टेंस कैसे क्रिएट करोगे गूगल पे? किसी को आती है? गूगल में बिजनेस या आप आगे जाएगा। आपने यूज किया? हाँ जी बहुत। कितने कीवर्ड से आपकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही है? ये है कि 5 to 10 वर्ड्स जो हैं बस। फोटोज लगाई अपने बिजनेस की? हाँ जी। वीडियोस लगाई? हाँ जी वीडियो लगाई। अच्छा, आपका क्या बिजनेस है? सर स्कूल है। स्कूल है। स्कूल के कोर्सेज लगाए? हाँ जी डेफिनेटली। वो तो फिर अपडेट वो चूंकि इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है ना। कन्वर्ट कर दिया था, मतलब इट्स जस्ट प्रीलिमिनरी स्टेज। प्रीलिमिनरी ना? हाँ जी। अब ये 2 लोग हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, अदरवाइज बाकी सबको नहीं पता। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो खवातीन हैं, इस अगर आप में से किसी खानीवाल के अच्छे चौक के अंदर रेस्टोरेंट हो तो आप कितना रेंट दे दोगे उसका? अच्छे चौक में सर वो तो 70,000। 70,000 रुपया। और वो निकालोगे कहाँ से? मतलब वो जो बिरयानी की प्लेट बेचोगे आप उसी में से निकालोगे। ठीक हो गया। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आपकी खवातीन, मेरी आपकी बहनें बेटियां अपने अपने घरों में रह के पूरे खानीवाल में जो भी अच्छा वो बनाती हैं बेच सकती हैं, तो कौन यकीन करेगा? हाथ खड़ा करें।
यकीन की हद तक तो ठीक नहीं, है, नहीं, लेकिन मतलब वो इसमें कर सकता है। ये कंडीशनल है। हाँ, ये कंडीशनल इस वजह से है कि हम छोटी छोटी चीजें, ये जो इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर की सर्विसेज है, हम गूगल पे इसके लिए नहीं जाते। ये आपको लगता है? ये भी एक फिनोमिना है। ये आपके पास टूल्स हैं इस टाइम? इंटरनेट चल रहा है ना? अच्छा, नहीं, अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन इन छोटी छोटी सी चीजों मतलब के इस लिए डे एरिया टू डे में अभी मतलब हम लोग हम गूगल नहीं सर्च 5 करते। साल पीछे हैं, मतलब इसमें। देखिए। लेकिन ये है कि अवेयरनेस नहीं, इंक्रीज की जाएगी तो मैंने अगर सर्विसेज ढूंढनी होगी तो मैं गूगल सर्च करूंगा कि फलां सर्विसेज हमारी लोकेलिटी में कहाँ पर है। हाँ। ये यूजर पर डिपेंड करता है। और बिल्कुल सही कहा आपने भाई। आपने देखे बगैर 3.6 मिलियन लोगों का डेटा देखे बगैर हम तो कोई असेसमेंट क्रिएट कर ही नहीं सकते उनके बारे में। मैंने यहाँ देखा है कि कुछ लोग मेरे गांव में सुपर टास्कर इस्तेमाल करते हैं। वो ये जो छोटी सर्विसेज में पहले वहाँ पे ढूंढते हैं, अगर वहाँ पे ना मिले तो फिर कोई और तरफ जाते हैं। तो यानी ये अब जो है लोग बड़ी तेज़ी के साथ इस तरफ आ रहे हैं। मैं खुद घर बैठे कई चीज़ों का सोल्यूशन जो है ना वो गूगल पे ढूंढता हूँ। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके नंबर नहीं मिल रहे होते, कोई दुकानें हैं जिनके नंबर नहीं मिल रहे होते, प्रेस के लोग हैं नंबर नहीं मिल रहे होते, तो मैं गूगल का सहारा लेता हूँ। इवन के हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के जो नंबर लेने होते हैं मुझे नहीं पता लगता कि क्या नंबर है, बजाय इसके कि मैं किसी से पूछूं, मैं गूगल पे उसका नाम लिखता हूँ और 80% 90% चांसेस है कि मुझे नंबर मिल जाते हैं और मैं कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। दुनिया में करना क्या है? आप देखो, उस किसी एक जहन में एक बेटी को ले आओ, खुदा ना ख्वास्ता किसी हादसे में उसका मियां ना रहा दुनिया में, हमारे मुआशरे में वो कैसे जीती है? अब तसव्वुर करो हमसायों के रहमो करम के ऊपर। अगर कोई शख्स उसको बता दे कि मेरा बेटा ये आपका फोन है और तुम ये खाना दाल चावल बेचना शुरू कर दो, तुम्हें अपनी चादर चार दीवारी से बाहर नहीं कदम रखना, तुम्हें ये दाल चावल बेचने हैं। अगला बंदा मोटरसाइकिल पे आएगा, खुद ही तुम्हारे दरवाजे से दाल चावल ले जाएगा, खुद ही डिलीवर कर देगा, पैसे भी तेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस गांव की कितनी बेटियां आ सकती हैं बताएं आप? और जो मजदूर लोग हैं उनको सस्ता खाना मिलेगा। वो होटलों में जाके जिनकी मुनाफली है, जो 200 रुपए की बिरयानी बेचते हैं, उसकी बजाय शायद मजदूर लोग 100 रुपए की बिरयानी उनको मिलना शुरू हो जाए, 50 रुपए के दाल चावल मिलना शुरू हो जाए। लेकिन क्या है, हमें मालूम नहीं। अब मैं नाम ले रहा हूँ, एक ही टूल, फूड पांडा। मेरी बहन यूट्यूब के ऊपर जो अपना उसका एक चैनल है जी, मैं डिफरेंट कुकिंग की चीजें बना के डालती है। मैंने उससे बोला यार तू बेचते क्यों नहीं है? आपसे वो कैसे बिकता है? अवेयरनेस की कमी। तो मैंने कहा भाई इसकी बनाया अच्छा खाना, वीडियो बनाई, ओके बना ली। मैंने कहा फोटो खींचो, पहले तो माय बिजनेस के ऊपर लिस्ट करो, गूगल माय बिजनेस, ये नोट कर लें प्लीज। आपका जो भी कारोबार है गूगल माय बिजनेस पे जाओ और वहां पर जाके डालो। गूगल पे कोई सर्च करेगा, आपका इलाका, आपका नंबर, आपका फोन नंबर, उसको सबसे ऊपर नजर आएगा कि ये बंदा सपोज चाय का, बिरयानी का, दाल चावल का, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, शलवार सूट सीता है, लेडीज वेयर का कारीगर है, कुछ भी है, उस्ताद है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँ, मैंने छोटा भाई है यहाँ पे, ये जिसकी ये लोकेलिटी है, तो उसने माय बिजनेस किया हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको सर्च करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं, पूछना भी नहीं पड़ता। और एक चीज़ मैं आपको सभी को बता दूं, अब तक शायद कुछ लोग, कुछ दोस्त ये समझ रहे होंगे कि ये हमारे काम की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। अगर आप लोकली अपने आप को और अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो जो बेसिक टूल है वो उस्मान भाई ने अभी आपको बताया कि माई बिजनेस आपने ज़रूर करना है। ये नहीं करेंगे तो ये समझे कि आप अपने इलाके में ही नहीं चल सकते, बाहर चलना तो बहुत दूर की बात है। ये समझे कि पहली सीढ़ी है, आप कहते हैं ना ई कॉमर्स के जरिए हमने अपने बिजनेस को ऊपर उठाना है, बाहर लेके जाना है या बड़ा बनाना है, तो माई बिजनेस पहली सीढ़ी है। अगला कदम जो है वो बाद में आएगा। ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है, आप जो भी काम करते हैं या जो करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको माई बिजनेस पे डालें, उस पर अपनी लोकेशन डालें, उस पर अपनी प्रोडक्ट डालें, अपनी पूरी मुकम्मल डिटेल्स उसके ऊपर लेके आए, फिर ये सिस्टम आगे चलेगा। जी थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। सर ये स्पॉन्सर्ड पेज जो होते हैं फेसबुक पे, इसका
किस हद तक फायदा हो जाता है? सर इसका बहुत फायदा है, ये अगेन अगली स्टेज है, हम इस पे आते हैं अभी। पैसे तो वो थोड़े ही लेते हैं, 400, 500 इस तरह के। बेशक आप बजा फरमा रहे हैं जी भैया। सबसे आसान तरीका जो फेसबुक पेज का है, सबसे आसान जो तरीका है, फेसबुक पेज बना लें। अगर आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो जिसमें आपको कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई शर्म वाली चीज़ नहीं है, आप दोस्त हैं, अगर दोस्त है आपका जिससे आपको कोई खतरा भी नहीं है, तो आप पैसे देकर उसे प्रमोट भी कर सकते हैं। एरिया, लोकेशन, एज, वुमेन, मैन, अपनी मर्जी से किसी भी बैंक का मास्टर कार्ड देकर उसे प्रमोट कर दें। आपको लाइफ का दूसरे नंबर पर सर जो हमने इंटरनेशनल सेल करना है, यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं भी इतना नहीं हूँ। आपको फेसबुक यूट्यूब यूज करना आती है? मैं सारा कुछ कर तो फिर आप बहुत पढ़े लिखे हैं आदमी यार, आपको किसने कहा पढ़े लिखे नहीं? मैं खुद की जो बड़ा था नहीं कर रहा, वैसे मैं BS केमिस्ट्री का फाइनल ईयर में माशाल्लाह, और हकीम भी बन रहा हूँ 3 साल। अरे माशाल्लाह। सर इसकी वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी पड़ेगी ई-कॉमर्स के लिए, उसका वो कॉमर्स है, प्रिस्टा शॉप है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, भाई हर बात हुआ। इसके पे ना पूरा ई-कॉमर्स का 200 वीडियो पड़ी हुई है। ई-कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो वहाँ से हम सीख सकते हैं काफ़ी कुछ। सर मेन मसला जो वो पेपाल अकाउंट है और अमेज़ॉन इधर वर्क नहीं करती। तो अमेज़ॉन है वो पाकिस्तान के अलावा काफ़ी सारे कंट्री जहाँ पे वो काम कर रही है। सर इधर हमारा अमेज़ॉन पे काम करने के लिए हमें पेपाल चाहिए, पेपाल इधर है नहीं है, तो इसके अलावा हम कौन सा गेटवे, पेमेंट गेटवे कौन सा यूज़ करेंगे? हम इस पे बात करते हैं। देखिए मेरे दादा हुजूर फरमाया करते थे, वो फरमाया करते थे हड हरामी ते हुजदां टेल। ठीक है कि काम करने की अमूमी तौर पर हमारी नीयत नहीं होती और हम लोग कहते हैं ये इशू है। पेपाल का इशू नहीं है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पेपाल इज नॉट एन इशू एनी मोर। अच्छा बात हो रही थी जी आपकी जी भैया। अमेज़ॉन के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे कोको है, ऑडियो बुक है, ऑडिबल है। वहाँ पे अगर हमने अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है, कोई डिज़ाइन है, कोई थीम है, कोई भी चीज़ है, ऑडियो बुक है, ई बुक है, तो वो सबसे पहले उनका ऑप्शन है पेपाल। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप बैठिए, इसका सोल्यूशन मैं बता के जाऊँगा।